और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में कि ये किस तरह का स्कूल है। और क्योंकि नवोदय की तैयारी तो हम लोग कर रहे थे, नवोदय की क्लासेस बहुत अच्छी चली। अब उसके बाद सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म आ गया, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में पहले थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि ये है क्या चीज। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है ये वाराणसी में है, जो कि अफिलिएटेड है बीएचयू से। बीएचयू के बारे में आपको पता ही होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। और समझ लो कि सबका सपना होता है बीएचयू में पढ़ने का। तो उसी का जो जूनियर लेवल है वो है सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो बीएचयू की स्थापना जो हुई थी वो तो 1898 में हुई थी। 18 यानी तकरीबन 120 साल से भी जब पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो इसके बारे में बच्चा देखो, ये है क्या कि इसकी जो सेंट्रल, यहाँ तो ये डिग्रीज कोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरह के कोर्सेज होते हैं। तो इसकी जो सीएचएस है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका जो स्थापना हुआ वो 1976 में हुआ। 1976 में ये सोचा गया कि जो बच्चे ऐसे जो पूरे भारत से बहुत ही मेधावी बच्चे होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर उच्च शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्थापना की गई 1976 में। इसमें प्रवेश की बात करें तो किस किस क्लास के बच्चों का एडमिशन होता है, तो इसमें 6th क्लास का, 9th में और 11th में, तीनों क्लास में एडमिशन होते हैं। यानी 6th क्लास के 5th क्लास का बच्चा वो 6th क्लास में एडमिशन ले सकता है, ठीक है। 8th क्लास का बच्चा 9th में एडमिशन ले सकता है, और 10th क्लास का बच्चा 11th में एडमिशन ले सकता है। फिर सेम एज जैसे नवोदय में 6th और 9th का फॉर्म आता है, बिल्कुल वैसा ही इसका भी फॉर्म आता है। तो इसके फॉर्म जो है, उसके फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है, और ये 1 मार्च 2021 से यानी ओपन हो जाएगा। 1 मार्च से ये फॉर्म भरे जाने लगेंगे, और साथ ही साथ इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 31 मार्च 2021 तक। यानी आप इसको 1 मार्च 2021 से 1 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच में भर सकते हैं। आज की वीडियो में हम केवल बात कर रहे हैं क्लास 9th के बारे में, और अगर बच्चों को क्लास 6 या क्लास 11th के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो वो कमेंट में जरूर बता देंगे। और साथ ही साथ मैं ऐसी चीजें आपको सीएचएस के बारे में बताने वाला हूं जो शायद ही कोई यूट्यूबर यानी एजुट्यूबर बताता है। लेकिन यहां से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी से ही वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और रही बात यहाँ पर जिस तरह की मैं जानकारी दूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिल्कुल वीडियो को वायरल कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। चलो बच्चा, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया इसके फॉर्म कब शुरू होंगे और कब इसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। उसके बाद फिर इसके एग्जाम की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम कब होगा? इसका एग्जाम 15 जून 2021 को, 15 जून 2021 को होगा ये और यहाँ पर क्या है, इसकी आंसर की जो हम एग्जाम देंगे उसकी जो आंसर की होगी, वो आंसर की जो होगी वो 25 जून को इसकी आंसर की आ जाएगी। यानी ये कच्ची आंसर की होगी। कच्ची आंसर की का मतलब, जैसे नवोदय का पेपर हुआ, नवोदय के बाद जितने भी यूट्यूबर से, जितने भी यूट्यूबर जो भी नवोदय की तैयारी करा रहे थे और जो नहीं भी करा रहे थे, उन्होंने अपने अपने गेस आंसर की अपलोड किए, ठीक है। तो उनमें काफी सारे बच्चों के हिसाब से उसमें कई क्वेश्चन गलत मिले। जैसे मैंने भी अपलोड किया तो उसमें भी कई बच्चों ने बताया कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत हैं। तो इस तरह से ये बीएचयू भी यानी सीएचएस भी अपनी आंसर की अपलोड करता है, और ये 25 जून को अपलोड करता है, जो कि कच्ची होगी। अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं ये आयोग ने गलत आंसर की दी है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो वो उन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकता है 27 जून 2021 तक। यानी 25 को आएगा तो 26 और 27 को आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी जिन चीजों पर हम बात कर रहे हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। ये तो बात की बात है, एग्जाम के बाद मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब चैलेंज हो जाएगा तो उसकी फाइनल आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये फाइनल आंसर की जो आएगी ये 30 जून को आएगा, ठीक है। 30 जून को सबकी डेट फिक्स कर दी गई है, सब इसी डेट में सारे चीजें होंगी। उसके बाद फिर रिजल्ट की बात कर लेते हैं। इसका रिजल्ट कब आएगा? तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 10 जुलाई यानी 10 जुलाई 2021 को इसका रिजल्ट आ जाएगा। और एडमिशन की बात करें बच्चा तो 23 जुलाई 2021 को इसकी काउंसलिंग होगी, यानी यहाँ पर आपका एडमिशन
हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे 23 जुलाई को, और वहां पर ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं एज के बारे में कि यहाँ पर एज क्या होनी चाहिए। एज जो है ये आपकी 13 से 15, ठीक है, यानी 13 साल के हो, 13 साल से ज्यादा और 15 साल से कम, इनके बीच में आपकी एज होनी चाहिए 13 से 15। यानी अगर नहीं समझ में आता तो ये समझ लो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30/9/2006 से लेके 30/9/2008 के बीच में होनी चाहिए। 2 सालों का डेट दिया गया है। 30/6/2009 से लेके 30/6/2008 तक में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद ये ये जो स्कूल है ये 2 पार्ट में चलता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो बॉयज के लिए है और एक गर्ल्स के लिए है, ठीक है। और अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया से इसमें दोनों में एडमिशन होता है, लड़के और लड़कियों का। तो इस बार की जो सीट हुई है वो तकरीबन 100 सीट्स हैं। लड़कों की जो सीट है वो 100 सीट है और लड़कियों की मात्र 20 सीट्स हैं, ठीक है। लड़कों के लिए 100 सीट है और लड़कियों के लिए 20 सीट है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन लेवल होने वाला है वो बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि हर साल लाखों लड़के, ठीक है, लाखों बच्चे, लड़के लड़कियां मिलाकर कम से कम लाखों बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन आपका बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। फिर पेपर में हम बात कर लेते हैं कि पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। तो पेपर में बच्चा आपके आएगी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। यानी नवोदय से एक चीज बढ़ जाती है और वो है एसएसटी, बाकी सेम एज नवोदय जैसा पेपर ही होता है। सभी के 20-20 क्वेश्चन होते हैं, यानी 5 सब्जेक्ट है, इसका मतलब आपके 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसके मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100, यानी 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स। और ये सारी चीजें यहां पर यह भी बता देना चाहता हूं कि इनमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि हम इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो कौन सी बुक पढ़ें इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, रही बात तैयारी की, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि बुक्स, हम कौन सी बुक्स पढ़ें। तो इसके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी जो क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक है, ये बुक आपके लिए सफिशियंट होगी, यानी जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए सफिशियंट होगी। आपको एक्स्ट्रा क्या लेना है, आपको हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, इसकी बुक आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये ग्रामर की कोई भी बुक ले लीजिए। साथ ही साथ जो मैथ की बात करते हैं, तो मैथ्स में अगर आपके पास आरडी शर्मा हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जान ले या एनसीईआरटी वाले, अगर इनके पास आरडी शर्मा है तो ये बेस्ट है। उसके बाद एसएसटी जो होगी वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी होगी, ठीक है, एनसीईआरटी ये होगा। इसके अलावा हमें किन चीजों पर ध्यान देना, हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। कौन कौन से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, सीएचएस का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, ठीक है, नवोदय का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं से जामिया मिलिया का मिल जाए, ठीक है, जामिया मिलिया जो भी है, और उसके जामिया का मिल जाए, या फिर आपको अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ का अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट मिल जाता है तो ये आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। नहीं तो आपके लिए इतने एनसीईआरटी आपके लिए सफिशियंट होगा। आप एनसीईआरटी से तैयारी कीजिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से होंगे। तो आपकी बुक की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जो आपके पास जो भी नवोदय या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक होगी, उस बुक से ही हम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन चीज ये आती है कि चलो सारी चीजें हो गई कि हमारा जो एग्जाम सेंटर होगा वो क्या होगा, है ना। काफी सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि इसका एग्जाम कहाँ कहाँ पर होता है। तो काफी सारे बच्चों ने ये बता दिया कि केवल वाराणसी में इसका एग्जाम होता है। देखो एक चीज ये जान लो कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश में एक स्कूल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्कूल है, और इसलिए इसके जो ज्यादा सेंटर होते हैं वो यूपी के ही होते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी सेंटर्स हैं, और वो कहाँ कहाँ पर है ये भी बता देता हूं। तो ये आपका जो सेंटर है वो होगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी पहला सेंटर तो वाराणसी होगा। उसके बाद फिर आता है मिर्जापुर, ओके, मिर्जापुर के बाद फिर गोरखपुर। सारी चीजें मैं आपको पूरी डिटेल दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर सेंटर जो इसका बनता है वो क्या हो जाएगा, गोरखपुर, फिर लखनऊ, उसके बाद इलाहाबाद,
ठीक है, इलाहाबाद और उसके अलावा झांसी। तो ये तो हो गए यूपी के सेंटर, ठीक है। और इसके अलावा और भी चीजें पड़ती हैं, जैसे कि पटना इसका सेंटर होता है, इसका सेंटर वडोदरा में होता है, वडोदरा, ओके। फिर कोलकाता, कोलकाता इसका सेंटर बनता है। कोची, इसके सेंटर में, कोची में इसका सेंटर होता है। फिर जयपुर, उसके बाद भुवनेश्वर, फिर दिल्ली और हैदराबाद और चेन्नई, ये इसके सेंटर्स हैं। ये इसका एग्जाम सेंटर है, यानी इतनी जगहों पर इसका एग्जाम होता है। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में न रखिएगा कि केवल इसका पेपर जो होगा वो बनारस में होगा। एक चीज और भी कि ये सेंटर कैसे, जैसे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म में आपसे 5 सेंटर के ऑप्शन मांगेगा, ठीक है, 5 सेंटर्स के ऑप्शन मांगेगा। और पॉसिबिलिटीज तो यही होती हैं कि जो आपने पहले पर दिया होगा वही आपको सेंटर मिल जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जब आपको नहीं मिल पाता, तो नीचे के जो आपने 4 भरे होते हैं उनमें से कोई सेंटर मिल जाएगा, यानी आपको वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा कि आप कौन कौन से सेंटर चूज कर सकते हो। तो आप जिस भी स्टेट से डाल रहे हो या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से डाल रहे हो, ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपका नजदीकी सेंटर कौन सा है। क्लियर हुई बात इतनी? तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। काफी सारे बच्चों ने पूछा कि सर क्या ये भी नवोदय की तरह फ्री है? तो देखो, सबसे पहली चीज कि इसका जो फॉर्म भरा जाएगा ना, वो फॉर्म जो होगा, इसके फॉर्म से ही पैसे की शुरुआत हो जाती है। मैं कोई भी बात छुपाऊंगा नहीं, सारी चीजें आप, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो सारी चीजें मैं डिटेल में बता देता हूं कि क्या क्या चीजें यहां पर होनी चाहिए। यानी जब आप ये फॉर्म भरोगे ना, ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, तो यहाँ पर जनरल के जो बच्चे होंगे उनसे हर बार तो 400 फीस ली जाती थी, लेकिन इस बार इनसे फीस ली जाएगी 600 रुपए, ठीक है। और जो जनरल और ओबीसी 2 कैटेगरी ये हैं, जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनसे 600 रुपए फीस, और एससी और एसटी के जो बच्चे होंगे इनसे 300 रुपए ऑनलाइन एप्लीकेशन का फीस लिया जाएगा। अब ये बात आती, हर साल 400 जनरल ओबीसी का 400 होता था, एससी एसटी का 200 होता था, लेकिन इस बार महंगाई भी बढ़ी है क्योंकि पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उस तरह से इनके फॉर्म के दाम भी बढ़ गए हैं। तो यानी जनरल और ओबीसी का 600 रुपए और एससी एसटी इस फॉर्म को 300 रुपए में भरेगा। उसके बाद आता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो यहां पर आपको जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे, यानी एडमिशन के लिए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए जब जाते हैं तो वहां पर कम से कम आपके पास, काउंसलिंग के लिए जाने पर वहां पर आपके पास 5,000 रुपए आपके पास होने चाहिए, मिनिमम 5,000, यानी मैक्सिमम आप ज्यादा लेकर, ये आपको बताया जाएगा जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतना पैसा लेकर आना है। फिलहाल अभी मैं मोटी मोटी रकम बता दे रहा हूं कि आपको मिनिमम 5,000 रुपए वहां पर आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। दूसरी चीज फिर ये आती है कि क्या वहां पर हॉस्टल फ्री मिलेगा? तो ये भी जान लो भैया कि वहां पर हॉस्टल भी आपको फ्री नहीं मिलेगा। आपके हॉस्टल का साल भर का खर्चा, यानी 1 साल का, 11 महीने का, साल भर का नहीं 11 महीना, क्योंकि 1 महीना तो छुट्टी ही रहती है, तो 11 महीने की जो हॉस्टल की फीस होगी वो तकरीबन आपकी 45,000 रुपए होगी, ठीक है, 45,000 रुपए आपके हॉस्टल की फीस होगी। अच्छा, यहां पर हमें क्या चीजें मिलती हैं? काफी सारी और भी चीजें, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी रकम बता दे रहा हूं कि यानी आपका जो 1 साल का खर्चा है वो तकरीबन 50,000 रुपए आपका खर्चा है। यहां पर अगर आपकी तबीयत, एक चीज की फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपकी यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी तबीयत खराब हो जाती है तो जो मेडिकल चेकअप वगैरह है वो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन जो मेडिसिन है उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। जो दवाएं लेते हैं वो फ्री नहीं है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट केवल दवाओं का, बाकी जो डॉक्टर की फीस होगी या फिर जो भी आपका ट्रीटमेंट चेकअप होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगी। चलो, ये फीस स्ट्रक्चर हम किनारे रख देते हैं, ये तो बाद की चीज है, पहले हमको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है। सबसे बड़ी चीज है कि मैं जो जिस बारे में बात करना चाहता हूं कि अगर आप आसपास, यूपी के आसपास के हैं, ठीक है, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई इतनी फीस है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा,
तो उन बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जेएनवी फ्री था, बिल्कुल जेएनवी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा था। तो वहां पर आपने एंट्रेंस जो भी दिया तो आपको ये पता लग गया होगा कि मेरी जो कट ऑफ है वो 80 के मतलब कट ऑफ 80 के ऊपर जाना है। तो क्या आपको लगता है कि आपने 80 क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर पाए? क्या आपका जो स्कोर है वो 80 से ज्यादा हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि पैसे मायने नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि आपके लिए सबसे पहली जरूरी चीज है, क्योंकि आगे चलकर आपको कंपटीशन ही देना है। अगर जेएनवी में एडमिशन नहीं हुआ आपका तो उसके बाद आप स्कूल में पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ने के बाद फिर आगे करोगे। आगे जाने के बाद केवल बच्चा एक ही चीज बचता है और वो है आपका कंपटीशन, यानी आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। तो कंपटीशन की क्यों ना शुरुआत यहीं से कर ली जाए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। एडमिशन होता है या नहीं होता है ये बाद में देखा जाएगा। पहला काम यह है कि हमें तैयारी करनी है और हम देखते हैं कि हम कितने ज्यादा हम टैलेंटेड हैं, हम इस एग्जाम को निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। जितनी भी हकीकत थी सीएचएस की मैंने सारी हकीकत आपको बता दी। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि सीएचएस की तैयारी हम शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है जहां पर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सीधा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन अब सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में नहीं होगा। एक बात और जाते जाते कि ये कहां पर है, तो ये और कहीं पर नहीं है, केवल इसका एक ही स्कूल है और वो वाराणसी में है, कामाख्या में। केवल एक ही स्कूल है। यानी अगर आपको ये लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नवोदय के जैसे सेंटर मिलेंगे, यानी वहां पर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में आपको स्कूल मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको पढ़ने के लिए आपको बनारस ही जाना पड़ेगा। कि तैयारी जरूर कीजिए, फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए, देखिए कि आप कितने बच्चों में से आपका नंबर कहां पर है। तो चलो बच्चों, समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और क्योंकि वीडियो को करना है वायरल, बहुत सारी बातें अभी तक कई सारे बच्चों को नहीं पता है। तो चलो फिर तैयारी के लिए आ जाओ, जल्दी से शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।